तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 5G, लगभग 5 साल पुराना फ्लैगशिप स्मार्टफोन। इसको मैंने मात्र 9,000 में OLX से बाई किया है। अब 2025 में इसको बाई करना वर्थ इट है या नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जिसका मुझे खरीदने के बाद पता लगा। तो अगर आप भी रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बाई करने का सोच रहे हो तो रुको, पहले ये वीडियो देखो, बिकॉज पिछले 2 महीने से मैं रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन साइट्स चेक कर रहा हूँ, यूट्यूब पर उनके रिव्यूज भी देखे हैं और OLX पर बहुत सारे लोगों से फोन बाई करने का ट्राई किया और कुछ स्मार्टफोन्स ऑफलाइन जाकर भी देखे। सच बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल स्कैम चल रहे हैं जिनका आपको अभी तक पता भी नहीं होगा। तो शुरू करते हैं OLX पर चल रहे एक सबसे हाई लेवल स्कैम से। तो OLX ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस है और जैसे मैंने यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में iPhone 15 सर्च किया तो अब थोड़ा गौर करो, जैसे यहाँ सबसे ऊपर ओनली 34,000 में iPhone 15 दे रहे हैं और इसके जस्ट नीचे 27,000 में ही iPhone 15 मिल रहा है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ iPhone 15 Pro Max मात्र 25,000 में मिल रहा है और इसके जस्ट नीचे यहाँ 30,000 में। तो ये सब फ्रॉड करने वाले लोग हैं। जैसे मैं सबसे पहले ऑल वेरिएंट 25,000 वाले एड को ओपन करता हूँ और यहाँ इसकी प्रोफाइल चेक करें तो पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेम प्राइस और सेम फोटो से कितनी सारी लोकेशन पर एड चला रखे हैं। और इसी तरह से जो सबसे पहले 34,000 वाला ऑफर मिला था iPhone 15 का, उसको ओपन करते हैं और इसकी प्रोफाइल चेक करें तो सेम सिचुएशन है। एक ही आईफोन की फोटो है और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है और बहुत सारी लोकेशन पर एड चला रखे हैं। और इनको मैसेज करोगे तो ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में ही OLX इनके अकाउंट को डिटेक्ट करके टर्मिनेट कर देता है। लेकिन इससे पहले मुझे इस फ्रॉड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैंने इनके कुछ व्हाट्सएप नंबर्स पर मैसेज करे कि इतने सस्ते में आईफोन कैसे दे रहे हो। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल किया और उस वीडियो कॉल को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनके पास बहुत सारे आईफोन्स रखे हुए हैं और मुझे बताया गया कि ये सभी स्मार्टफोन्स हमने कस्टम सिक्योरिटी से कचरे के भाव में खरीदा है, तो हम लोग बस अपना थोड़ा कमीशन रखते हैं और बहुत सस्ते में लोगों को सेल कर देते हैं, जिनसे और लोगों का भी भला हो सके। और मैंने ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करी तो वो बता रहे थे कि ये 2 से 3 महीने पुराने यूज्ड आईफोन्स है जो हम अदर कंट्री से बहुत सस्ते में मंगवाते हैं। तो सच बता रहा हूं, ये आपको पूरा यकीन दिला देंगे कि ये फेक या फिर फ्रॉड नहीं है, बिकॉज ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको डिलीवर्ड किए आईफोन्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस भी शेयर करते हैं। और जब मैंने इनको ऑफलाइन स्टोर पर आकर आईफोन बाय करने के लिए कहा तो कुछ लोग तो एग्री कर गए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आपको पहले 500 रुपए का सिक्योरिटी चार्ज देना होगा, उसके बाद आपका एक विजिटिंग कार्ड बनेगा, उसके बाद ही आप हमारे स्टोर पर आ सकते हो। भैया ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर के लिए बाकी बताया कि बुकिंग अमाउंट एडवांस रहता है, बाकी पेमेंट जो दिया रहता है ना वो कैश ऑन डिलीवरी रहता है। ओके, नहीं एक्चुअली मुझे ऑफलाइन स्टोर पे आके आपकी मैं यहीं से आके लेना है। भैया अपना एक फोन के लिए हैंड टू हैंड भी होता है, ठीक है। कितने कितने फोन के लिए हैंड टू हैंड होगा? भैया हैंड टू हैंड के लिए पहले विजिटिंग कार्ड बनता है, ठीक है। ऐसे नहीं हर बंदे का हैंड टू हैंड होता है, ठीक है। तो विजिटिंग कार्ड कितने में बनेगा? 500 में बनता है भैया। और वैसे आपकी लोकेशन क्या है? अमृतसर पंजाब। बट ये स्कैम ही है। मुझे 100% तब श्योर हुआ जब ये लोग iPhone 15 मात्र 15,000 में प्रीपेड पेमेंट पर देने को हाँ कर दिए। अच्छा, पूरा प्रीपेड करेंगे 15,000 तो मिल जाएगा iPhone 15? हाँ मिल जाएगा। अगर सीओडी करते हो तो फिर इसका 23,500 है। और वीडियो कॉल पर जब मैंने आईफोन की डिस्प्ले ऑन करके दिखाने को कहा तो मुझे मना कर दिया गया। यहाँ तक कि आईफोन की डिस्प्ले जब ऑफ थी तब भी ये लोग ठीक से दिखा नहीं रहे थे, बार बार उसके बैक पैनल को ही दिखा रहे थे। चेक करवाया जाएगा। एक बार फ्रंट से दिखाना इसको अच्छे से, फ्रंट से देखना है मुझे। ये लो। और ये लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं, तो अगर आप ज्यादा स्मार्ट बनकर बोलोगे कि हमें कैश ऑन डिलीवरी चाहिए और आईफोन चेक करने के बाद ही हम आपको पेमेंट देंगे, तो वो आपसे 500 रुपए सिक्योरिटी फी के नाम पर पार्सल सेंड करने से पहले ही ऑनलाइन ले लेंगे। तो बस फिर आपके 500 रुपए गए, कोई भी आपको आईफोन देने आने वाला नहीं है। और मान लो कोई अगर आपको पार्सल देने आता भी है तो मैंने इनकी भेजी हुई बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखी है। डिलीवरी बॉय पहले पेमेंट लेता है, उसके बाद ही बॉक्स को अनबॉक्स करेगा। और डिलीवरी बॉय का क्या, वो तो बोल देगा कि आपकी ही गलती है, आपने ही गलत जगह से ऑर्डर किया है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। और ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है
ऑल ओवर इंडिया इसमें लोग फंस रहे हैं। वैसे OLX पर जेन्युइन लोग भी बहुत झूठ बोलते हैं। मैंने एक S20 FE की रेट फाइनल करी और मैं उसको ऑफलाइन भी देखने गया, और जाने से पहले मैंने उनको मैसेज किए थे कि फ़ोन ओपन तो नहीं हुआ है, डिस्प्ले ओरिजिनल है या नहीं, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने एक सिंगल रिप्लाई दिया था कि फ़ोन अच्छी कंडीशन में है और कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं उसको ऑफलाइन देखने गया तो उसके कैमरा लेंस में डस्ट थी, डिस्प्ले पर बहुत सारे स्क्रैच थे और फ़ोन ओपन हो रखा था। तो एक बात याद रखना, सारे डाउट्स जब तक क्लियर ना हो जाए फ़ोन देखने मत जाना। और अगर कैमरा लेंस में डस्ट आ रखी है तो वो स्मार्टफोन 100% ओपन हो रखा है और वो डस्ट कभी भी 100% क्लीन नहीं होगी। फिर चाहे आप ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ही उसको क्लीन करवा लेना, बिकॉज कैमरा लेंस को टच करने पर वो खराब हो सकते हैं। तो अगर कैमरे में डस्ट है या डॉट आ रखा है तो उस स्मार्टफोन को अवॉइड करो, बिकॉज उसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें कैमरा लेंस ही चेंज होते हैं। एक इंसिडेंट और सुनो, मैं एक S21 अल्ट्रा बहुत सस्ते में बाय करने वाला था, उसकी डिस्प्ले रिप्लेस हो रखी थी और जिनका वो फ़ोन था वो कह रहे थे कि डिस्प्ले मैंने ओरिजिनल लगवाई है, इसका फिंगरप्रिंट भी काम कर रहा है, बट वो डिस्प्ले फेक थी। बिकॉज डिस्प्ले की बॉटम बेजल थोड़ी ज़्यादा थिक थी और डिस्प्ले ब्राइटनेस कम थी। मैंने यूट्यूब पर S21 अल्ट्रा का रिव्यू वीडियो देखा, तब जाके मुझे श्योर हुआ कि ये डिस्प्ले फेक है। तो मार्केट में कुछ अच्छी क्वालिटी की फेक डिस्प्ले आने लग गई है जिनमें फिंगरप्रिंट भी काम करता है। तो इतना ज़्यादा एक्टिव रहने के बाद भी मेरे साथ फ्रॉड क्यों हुआ? तो मैंने जो ये S20 बाई किया है, इसका ना तो बिल है ना ही कोई एक्सेसरीज, बट इस फोन की कंडीशन ने मुझे अट्रैक्ट किया। मुझे फोन की कंडीशन बहुत अच्छी लगी। इसकी फ्रेम एकदम न्यू थी और इसकी फ्रेम पर बस हल्के से ये एक दो डॉट थे ऊपर की साइड। बैक पैनल पर लेमिनेशन शीट लगी थी, तो बैक पैनल एकदम फ्रेश था, ना ही कैमरा ग्लास पर कोई मेजर स्क्रैच था, बस एक दो हल्की हेयर लाइंस थी। और मैंने जब स्क्रीन प्रोटेक्टर निकाला तो डिस्प्ले एकदम न्यू जैसी थी। और फोन चोरी का तो नहीं है, ये मैंने पहले ही IMEI नंबर से चेक कर लिया था। और वायरलेस चार्जिंग चेक करने के लिए मैं S20 FE लेकर गया था, तो वायरलेस चार्जिंग हो रही थी। एंड मुझे जब सब कुछ सही लगा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मात्र 9,000 में इतनी अच्छी कंडीशन में S20 5G मिल रहा है। वैसे 5G की हकीकत मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जिनका ये फोन था उनके पास S23 अल्ट्रा था, तो मुझे थोड़ा जल्दी उन पर ट्रस्ट हो गया, लेकिन मैं गलत था। और मेरी सबसे बड़ी गलती, मैंने मिलने की लोकेशन बहुत गलत चूज की थी। जयपुर में सिंधी कैंप नाम की एक लोकेशन है, वो बेसिकली एक बस स्टैंड है, तो ये बहुत ज्यादा बिजी एरिया है और यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस भी बहुत ज्यादा थी। और जिनका ये फोन था वो थोड़े जल्दी में थे, मुझे उन पर थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन फोन में कोई कमी फील ही नहीं हुई, तो मैंने फाइनली पेमेंट कर दी। बट घर आने के बाद मैंने फोन को इंडोर में यूज किया तो मुझे डिस्प्ले बर्न इन प्रॉब्लम का पता चला। डिस्प्ले पर बहुत हल्के से ऐप आइकन्स छप रखे हैं और यहाँ बॉटम में थोड़े ज्यादा पिक्सल बर्न हो गए, तो यहाँ आइकन्स ज्यादा विजिबल है। और ये प्रॉब्लम मुझे वहां पर इसलिए नहीं पता चल पाई क्योंकि मैं फोन के बाकी अदर फीचर्स चेक करने में बिजी हो गया था। और उस टाइम आउटडोर में डिस्प्ले मैक्सिमम ब्राइटनेस पर थी और जिस जगह डिस्प्ले में आइकन्स छप रखे हैं वहां पर उन्होंने आइकन्स सेट कर रखे थे, तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि डिस्प्ले बर्न हो रखी है, क्योंकि हाई ब्राइटनेस पर ये आइकन्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग, मैंने जब उनसे बाद में बात करी कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले बर्न इन की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने आपको एकदम परफेक्ट कंडीशन में स्मार्टफोन दिया है, फोन आपने ही खराब किया है। तो वैसे डिस्प्ले बर्न इन की प्रॉब्लम 1 घंटे में तो नहीं होती, इसको टाइम लगता है 2 से 3 महीने। वैसे नो डाउट इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू 10,000 आराम से है, और अगर वो मुझे पहले ही बता देते कि इसमें माइनर डिस्प्ले पिक्सल बर्न हो रखे हैं तो मैं उनको खुशी खुशी 9,000 रुपये दे देता। बुरा बस इसी बात का है कि उन्होंने मुझे चीट करके सेल किया। और मैंने फोन OLX से इसलिए बाय किया क्योंकि मेरा बजट फिक्स 10,000 था और मेरे को पता था कि मेरे पास ओनली 2 फोन के ऑप्शन है, एक S20 FE 5G और एक S20 5G। और रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन साइट्स पर ये दोनों ही फोन 15,000 से कम में नहीं मिल रहे थे। वैसे रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन साइट्स पर भी अलग अलग तरह के फ्रॉड चलते रहते हैं कि फोन ओपन हुआ मिल जाता है और फिर एक्सचेंज या फिर रिफंड नहीं होता, और क्या पता कुछ दिन यूज करने के बाद ही उस फोन के अंदर डिस्प्ले बर्न इन या ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम सामने आ जाए। तो सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पर बाय करना मुझे रिस्की लगता है। रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन साइट्स में मुझे कैसीफाई पर थोड़ा ट्रस्ट है, बट कैसीफाई पर स्मार्टफोन्स अदर के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो OLX मेरे को सही लगा, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और OLX पर एक बेनिफिट और है कि आप स्मार्टफोन खुद जाकर भी देख सकते हो। एंड फाइनली मैंने ये S20 क्यों बाय किया, 5 साल बाद इसका बैटरी बैकअप कितना है और इसकी कैमरा क्वालिटी न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन में कहाँ स्टैंड करती है,
और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 2025 में इसको बाय करना वर्थ इट है? तो मैंने ये अपकमिंग यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए बाय किया है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो 1080p में शूट हो रही है और मैं 4K में एक्सपोर्ट करता हूं, लेकिन आगे से जो अपकमिंग वीडियोस होगी वो 4K में ही शूट होगी। वैसे इसको बाय करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बिकॉज फोन की कंडीशन ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू जैसी है अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट किया जाए तो। क्योंकि मैं इसको डार्क मोड पर यूज करता हूं और मैंने ब्लैक वॉलपेपर्स भी सेट कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि डिस्प्ले बर्न हो रखी है। और डार्क मोड एंड ब्लैक वॉलपेपर लगाने के बाद बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये फोन अभी तक भी ओपन नहीं हुआ, तो इसमें IP68 रेटिंग में भी जिंदा हो। और हाँ, इसमें मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी है जो न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन में नहीं आता। और मैंने फर्स्ट टाइम इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर एक्सपीरियंस किया है। सच बता रहा हूँ, बहुत फास्ट है, फिंगरप्रिंट लगाते ही फोन अनलॉक कर देता है। और इतना हैंडी स्मार्टफोन मैंने अभी तक यूज नहीं किया। ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है और लाइटवेट भी। इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम ब्राइटनेस 1200 निट्स है, जो आउटडोर के हिसाब से इनफ है। डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल है और डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। डिस्प्ले में कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल और क्रिस्प है। आज के टाइम पर ऐसी डिस्प्ले न्यूली लॉन्च 25,000 के स्मार्टफोन में भी नहीं मिलती। इसमें 4K वीडियो भी एकदम स्मूथ चलती है और हाँ, इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है। रिसेंटली मैंने न्यूली लॉन्च 3 स्मार्टफोन ट्राई किए, किसी में भी इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिला। वैसे मैं इसको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड बैटरी सेवर मोड पर यूज कर रहा हूँ बैटरी बैकअप इंक्रीज करने के लिए। मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, मुझे एक बार भी स्लो या फिर लेग फील नहीं हुआ। बैटरी सेवर मोड पर भी UI बहुत स्मूथ है। ऐप ओपन एंड क्लोज एनिमेशन भी काफी ज्यादा स्मूथ है और कैमरा ऐप ओपन करने में किसी तरह का कोई जिटर नहीं है। और फोटो शटर बटन पर टच करते ही क्लिक कर देता है और इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा फास्ट है। जब तक फोटो देखने जाओगे इमेज प्रोसेसिंग हो चुकी होगी। और इसका रीजन है, ये स्मार्टफोन सेकंड हैंड नहीं है, थर्ड हैंड है। मेरा मतलब ये स्मार्टफोन इंडियन वेरिएंट नहीं है, चाइना वेरिएंट है, बिकॉज इसमें Qualcomm Snapdragon 865 5G चिप लगी है। वैसे इसका AnTuTu स्कोर आज के अकॉर्डिंग 20,000 के स्मार्टफोन के इक्वल है, लेकिन सैमसंग ने इसमें बहुत सारे अपडेट देकर इसको बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो ये काफी ज्यादा स्मूथ और फास्ट फील होता है। अभी ये Android 13 पर रन कर रहा है और इसमें अब कोई अपडेट नहीं आने वाला। और इसमें Qualcomm चिप लगी है, तो लॉन्ग टाइम यूज करने पर और चार्जिंग पर ये ज्यादा हीट नहीं करता। वैसे इसमें बैटरी 4000 mAh है और 5 साल बाद इसका बैटरी बैकअप कैसा है अब वो देखो। तो अभी स्मार्टफोन ऑटो ब्राइटनेस मोड पर है और 120 हर्ट्ज पर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 10 AM और बैटरी 100% पर है। और अभी इवनिंग में 7:30 पर बैटरी ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। और यहाँ स्क्रीन ऑन टाइम शो कर रहा है 4 आवर्स और 40 मिनट्स के आसपास, लेकिन ये 40 मिनट्स 100% फुल चार्ज होने से पहले का स्क्रीन ऑन टाइम है। तो अराउंड 4 आवर्स का बैटरी बैकअप अभी भी आराम से मिल रहा है, लेकिन मुझे बैटरी सेवर मोड ऑन करने के बाद ज्यादा बैटरी बैकअप मिला। तो अभी टाइम हो रहा है 11 AM और बैटरी 100% पर है। और यहाँ पर भी याद रखना, ये 36 मिनट से फोन को 100% फुल चार्ज होने से पहले का स्क्रीन ऑन टाइम है। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:20, बैटरी अभी भी 5% बची है। तो अराउंड 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी सेवर मोड पर आराम से मिल रहा है। और याद रखना, ये 4000 mAh का बैटरी बैकअप 5 साल यूज करने के बाद का बैटरी बैकअप है। वैसे इसमें भी डुअल स्पीकर है विद डोल्बी एटमॉस और इसकी लाउडनेस काफी अच्छी है। और इसमें हैप्टिक की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, स्प्रिंग हैप्टिक है। इसमें बस कमी एक ही है, यहाँ पर 5G तो शो करता है, लेकिन इसमें ओनली 2 5G के बैंड्स है। और 5G स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग स्पीड बहुत कम है, 4G के जितनी है। तो बस ये नाम का 5G स्मार्टफोन है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैंने इस स्मार्टफोन को बाय किया है, तो वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। इसका बैक कैमरा सेटअप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी है। और कैमरा ऐप में सैमसंग की सभी प्रीमियम कैमरा सेटिंग्स भी अवेलेबल है। और अब आप ये कुछ फोटोज देखो, मेरे हिसाब से क्लोज शॉट में काफी ज्यादा शार्प एंड क्रिस्प फोटो कैप्चर करता है और कलर्स काफी नेचुरल कैप्चर करता है। और ये कुछ 1x में नॉर्मल डिस्टेंस से ली हुई फोटोज देखो, कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल है। और ये कुछ 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस से ली हुई पोर्ट्रेट फोटोज भी देख लो, एज डिटेक्शन परफेक्ट है और शार्प इमेज आई है। और वैसे इसमें मैक्सिमम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, बट वो यूजलेस है। वैसे अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये सुपर स्टेडी मोड ऑन करके सन की डायरेक्शन में शूट की गई है। मैं इस टाइम पर बाइक पर था और वीडियो काफी ज्यादा स्मूथ फील हो रही है, बिल्कुल भी शेकी इफेक्ट नहीं है। वैसे मैं इसको प्रोडक्ट शूट करने के लिए यूज करूंगा और मुझे इसका आउटपुट बहुत अच्छा लगा। वैसे इसमें ओनली 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बट फोटोज में कलर्स नेचुरल है और अच्छी लाइट कंडीशन में शार्प इमेज कैप्चर करता है। और ये वीडियो इसी के सेल्फी कैमरे से शूट करी गई है। एंड अब फाइनली, क्या 2025 में इसको बाय करना वर्थ इट है? तो मैंने इसको मेनली कैमरा पर्पस के लिए बाय किया है
और मेरा पर्पज इससे फुलफिल भी हो रहा है। आज के टाइम पर न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन को ये आराम से टक्कर दे सकता है जो 30,000 की रेंज में आते हैं। तो अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हो तो एक बात याद रखना, ये 5G स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं है और एकदम गुड कंडीशन में आप इसको मैक्सिमम 14,000 में बाय कर सकते हो। फिर 14,000 से ऊपर OLX पर S21 FE के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं।